दोस्तों, जब भी हम किसी देश की तरक्की और ताकत की बात करते हैं तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर ही अंदाजा लगाया जाता है। चाहे वो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हों, चौड़ी सड़कों का जाल हो, तेज रफ्तार ट्रेनें हों या फिर बड़े बड़े एयरपोर्ट और पोर्ट्स, यही सब चीजें तय करती हैं कि कोई देश कितना आधुनिक है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज का भारत भी अब उसी राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, कभी दुनिया भारत को विकासशील देश कहकर टाल देती थी, लेकिन अब भारत ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। और इन्हीं में से एक है भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो न सिर्फ देश की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे परियोजना है, बल्कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक रीढ़ साबित होने वाला है, जो न केवल भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदलने वाला है, बल्कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। तो आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यह प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है। दिल्ली से मुंबई तक की दूरी लगभग 1380 किलोमीटर की है और इस दूरी को तय करने में आज से पहले करीब 24 घंटे लगते थे, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यह दूरी सिर्फ 12 घंटे में तय की जा सकेगी, यानी समय की लगभग आधी बचत होगी। और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास साल 2019 में किया गया था और इसका काम तेजी से चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा, यानी कुल 6 राज्यों को जोड़ेगा और इनके 93 जिलों को आपस में कनेक्ट करेगा। इसके बनने के बाद न केवल दिल्ली और मुंबई के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि रास्ते में आने वाले इन राज्यों के शहरों और कस्बों की आर्थिक स्थिति भी बदल जाएगी। अब बात करें इसके डिजाइन और तकनीकी पहलुओं की, तो यह एक्सप्रेसवे भारत का पहला ऐसा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे 8 लेन के हिसाब से बनाया जा रहा है और भविष्य में इसकी क्षमता को 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भारी से भारी ट्रैफिक को यह आसानी से झेल सके। इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि 1. इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, 2. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, 3. CCTV मॉनिटरिंग, 4. और ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि इसके किनारों पर 20 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं और हर 500 मीटर की दूरी पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इसमें सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे बचाने का काम करे। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है और इसे बनाने का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने लिया है। यह एक्सप्रेसवे भारत सरकार की भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक मजबूत और तेज सड़क नेटवर्क खड़ा करना है, ताकि लॉजिस्टिक्स की लागत घटे और व्यापार को गति मिले। अब जरा सोचिए, जब दिल्ली से मुंबई के बीच का ट्रांसपोर्टेशन समय आधा हो जाएगा तो माल ढुलाई करने वाली कंपनियों को कितना फायदा होगा। अभी माल ट्रकों को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन अब यह सफर सिर्फ 1.5 दिन में पूरा हो सकेगा। इससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को सालाना अरबों रुपये का फायदा होगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे भारत की आर्थिक रीढ़ कह रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे की एक और खासियत है कि यह न केवल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए होगा, बल्कि इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए समर्पित कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जिसमें चार्जिंग स्टेशन और सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। यानी भविष्य में जब इलेक्ट्रिक ट्रक और कारें ज्यादा संख्या में चलने लगेंगी तो यह एक्सप्रेसवे उनके लिए भी पूरी तरह तैयार होगा। इसके साथ साथ इसमें हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्ट्रिप्स और आपातकालीन एयर स्ट्रिप्स भी बनाई जा रही हैं,
ताकि किसी भी आपदा या इमरजेंसी की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके रास्ते में लगभग 40 से ज्यादा प्रमुख इंटरचेंज होंगे जो विभिन्न शहरों को इससे जोड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे से गुजरते समय यात्रियों को एक बिल्कुल अलग अनुभव मिलेगा, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक रेस्ट एरिया, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी होंगी। अब बात करें इसके सामाजिक और आर्थिक फायदों की, तो इसके बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। निर्माण के दौरान 50,000 से ज्यादा मजदूर और इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं और इसके बाद भी इसका रखरखाव करने में हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जिन राज्यों से यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहां नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होंगे। छोटे शहरों को बड़े बाजारों से कनेक्टिविटी मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। उदाहरण के लिए राजस्थान में यह एक्सप्रेसवे कई पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा, जिससे वहां पहुंच आसान होगी और देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में कितनी जमीन लगी होगी, तो आपको बता दूं कि इसके लिए लगभग 15,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया है और इस दौरान किसानों को मुआवजा भी दिया गया है। इस अधिग्रहण से कई जगह विरोध भी हुए, लेकिन सरकार ने समझौते और उचित मुआवजे के जरिए इसे आगे बढ़ाया। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1386 किलोमीटर है और यह दुनिया के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक होगा। इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि जब यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो दिल्ली और मुंबई के बीच फ्लाइट्स पर भी दबाव कम होगा, क्योंकि लोग 12 घंटे में आराम से सड़क से सफर कर सकेंगे। वहीं लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी हवाई माल ढुलाई के बजाय सड़क मार्ग को प्राथमिकता देंगी, जिससे उनकी लागत कम होगी। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पहले ही हरियाणा और राजस्थान में शुरू हो चुका है और आने वाले समय में धीरे धीरे पूरा नेटवर्क चालू कर दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे की एक और अनोखी बात है कि इसमें वाइल्ड लाइफ पासेस भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जानवर सुरक्षित तरीके से एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकें। यानी यह प्रोजेक्ट इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी सुरक्षित है। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेसवे भारत की प्रगति का प्रतीक है। यह हमें न केवल समय बचाने में मदद करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा। यह हमें दिखाता है कि भारत अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 10 से 15 सालों में यह देश पूरी दुनिया में अपनी सड़कों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जाना जाएगा। दोस्तों, सोचिए, जब आप दिल्ली से रात में निकलेंगे और सुबह मुंबई पहुंचकर अपने काम पर लग जाएंगे, तो यह कितना बड़ा बदलाव होगा। यही असली ताकत है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की और यही वजह है कि इसे भारत का भविष्य कहा जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि यह किन किन इलाकों से होकर गुजरता है और हर राज्य को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली और हरियाणा की। तो यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से निकलकर गुरुग्राम के पास से हरियाणा में प्रवेश करता है और यहाँ के मेवात, नूंह, पलवल और फरीदाबाद जैसे जिलों को छूता हुआ राजस्थान की तरफ बढ़ता है। हरियाणा के लिए यह एक्सप्रेसवे बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग लंबे समय से दिल्ली आने जाने में जाम और ट्रैफिक से परेशान रहते थे। अब इस एक्सप्रेसवे के कारण यात्रा बेहद आसान हो जाएगी और साथ ही यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया को भी सीधा फायदा मिलेगा। इसके बाद आता है राजस्थान, जहां से यह एक्सप्रेसवे लगभग 374 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजस्थान के दौसा, कोटा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और झालावाड़ जैसे जिले सीधे तौर पर इससे जुड़ेंगे। अब सोचिए, राजस्थान में पर्यटन की कितनी संभावना है। जयपुर, रणथंभौर, भरतपुर, बर्ड सेंचुरी और कोटा जैसे शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ पर पर्यटन का स्तर कई गुना बढ़ेगा। अभी तक लोग इन जगहों तक पहुंचने में घंटों खर्च कर देते थे, लेकिन अब यह सफर आरामदायक और तेज होगा। इसके बाद एक्सप्रेसवे प्रवेश करता है मध्य प्रदेश में और यहाँ लगभग 244 किलोमीटर लंबा है। मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर जैसे जिले इसमें आते हैं। यहाँ यह एक्सप्रेसवे कृषि उत्पादों की सप्लाई के लिए गेम चेंजर साबित होगा,
क्योंकि एमपी गेहूं, सोयाबीन और तिलहन जैसी फसलों का बड़ा उत्पादक है और अब किसानों की उपज सीधे बड़े शहरों के बाजारों तक तेजी से पहुंचेगी। फिर बारी आती है गुजरात की। यहाँ ये लगभग 426 किलोमीटर फैला हुआ है और वडोदरा, भरूच, सूरत, बड़ोदरा, वापी जैसे बड़े शहरों को छूता है। गुजरात पहले से ही इंडस्ट्रियल और बिजनेस हब है और अब इस एक्सप्रेसवे के कारण यहाँ के कारोबारियों को मुंबई और दिल्ली दोनों से आसान कनेक्शन मिल जाएगा। साथ ही सूरत जैसे शहर जो हीरा और टेक्सटाइल के लिए मशहूर हैं, उनका बिजनेस और तेजी से दुनिया भर तक पहुंच पाएगा। और आखिर में आता है महाराष्ट्र, जहां यह लगभग 171 किलोमीटर लंबा है और सीधे नवी मुंबई से जुड़ता है, यानी कि मुंबई महानगर और पूरा महाराष्ट्र इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा लाभार्थी होने वाला है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ राज्यों की नहीं बल्कि छोटे कस्बों की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे लगभग 93 जिलों को कनेक्ट करेगा और करोड़ों लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ेगा। अब आइए थोड़ा ध्यान देते हैं इसकी निर्माण प्रक्रिया पर। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए लगभग 15,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें से 1200 हेक्टेयर जमीन तो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया से मिली। इसका मतलब था कि वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना जरूरी था। यही वजह है कि NHAI ने इसे दुनिया के सबसे इको फ्रेंडली एक्सप्रेसवे के तौर पर डिजाइन किया है। यहाँ 8 से ज्यादा बड़े वाइल्ड लाइफ ओवरपास और 100 से ज्यादा छोटे वाइल्ड लाइफ अंडरपास बनाए जा रहे हैं, ताकि बाघ, तेंदुए, हिरण और अन्य जंगली जानवर बिना किसी खतरे के एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकें। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों को जोड़ने वाले ये कॉरिडोर इसकी सबसे अनोखी खासियतों में से एक हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं और इनमें स्थानीय प्रजातियों के पौधे शामिल होंगे, ताकि पर्यावरण संतुलन भी बना रहे और छाया भी मिल सके। पानी की बचत के लिए इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है और हर 500 मीटर पर पानी जमा करने की व्यवस्था होगी। अब बात करें निर्माण की तकनीक की, तो इसमें जर्मनी और अमेरिका की तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। सड़क की क्वालिटी ऐसी होगी कि यह अगले 50 साल तक बिना किसी बड़े रिपेयर के चल सके। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम होगा, यानी अगर कहीं एक्सीडेंट या ट्रैफिक जाम हुआ तो तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी मिल जाएगी और वहां पर फौरन मदद पहुंच जाएगी। टोल टैक्स पूरी तरह से फास्टैग के जरिए लिया जाएगा, जिससे गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। एक्सप्रेसवे पर हर 50 किलोमीटर पर आधुनिक रेस्ट एरिया बनाए जा रहे हैं, जिनमें फूड कोर्ट, होटल, पार्किंग, वॉशरूम, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं होंगी। यानी यह सफर सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि आरामदायक भी होगा। दोस्तों, सोचिए, पहले जब हम हाईवे पर सफर करते थे तो लंबी दूरी पर ढंग का रुकने का स्थान नहीं मिलता था, लेकिन अब यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे न सिर्फ एक हाईवे है, बल्कि यह भारत के भविष्य की तेज रफ्तार गाड़ी है, जो हमारे देश को नई दिशा और नई मंजिल की ओर ले जाएगी। आने वाले समय में जब आप इस पर सफर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि भारत कितना बदल चुका है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा खास लगा। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।